राम राम दोस्तों, मैं सिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हरे राम में। गीता की इस श्रवण श्रृंखला में आज हम सुनेंगे गीता का अध्याय 11 जिसका शीर्षक है विश्व रूप दर्शन योग। इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण का विश्व रूप देखना चाहते हैं। तो चलिए इसी के साथ श्री कृष्ण भगवान का नाम लेते हुए शुरुआत करते हैं गीता के अध्याय 11 की। तो बोलिए मेरे साथ, जय श्री कृष्णा। अर्जुन बोले, मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषय वचन कहे उससे मेरा यह मोह नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमल नयन, सब प्राणियों की उत्पत्ति तथा विनाश मैंने विस्तार पूर्वक आपसे ही सुने हैं और आपका अविनाशी महात्म्य भी सुना। हे पुरुषोत्तम, आप अपने आप को जैसा कहते हैं वह वास्तव में ऐसा ही है। हे परमेश्वर, आपके ईश्वर संबंधी रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है। ऐसा यदि आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रथानंदन, अब तुम मेरे अनेक तरह के और अनेक वर्णों तथा आकृतियों वाले सैकड़ों हजारों अलौकिक रूपों को देख। हे भरतवंशी अर्जुन, 12 आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को और 2 अश्विन कुमारों को तथा 49 मृद मणों को देख, जिनको तूने पहले कभी नहीं देखा। ऐसे बहुत से आश्चर्यजनक रूपों को भी देख। हे अर्जुन, मेरे इस शरीर के एक देश के चराचर सहित सारे संसार को अभी देख ले। इसके अलावा तू और भी जो कुछ देखना चाहता है वह भी देख ले, लेकिन तू अपनी इन आँखों से नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ जिससे तू मेरी ईश्वरीय शक्ति को देख। संजय बोले, हे राजन, ऐसा कहकर फिर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम ऐश्वर्य विराट रूप दिखाया, जिनके अनेक मुख और नेत्र हैं, अनेक तरह के अद्भुत दर्शन हैं, अनेक अलौकिक आभूषण हैं, हाथों में अनेक दिव्य आयुध उठाए हुए हैं तथा गले में दिव्य मालाएं और अलौकिक वस्त्र पहने हुए हैं, जिनके ललाट तथा शरीर पर दिव्य चंदन, कुमकुम आदि लगा हुआ है। ऐसे समस्त आश्चर्य में अनंत रूप वाले तथा सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप को भगवान ने दिखाया। यदि आकाश में एक साथ हजारों सूर्यों का उदय होने से उन सब का प्रकाश मिलकर उस विराट रूप परमात्मा के प्रकाश के समान नहीं हो सकता। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय देवों के देव भगवान श्री कृष्ण के उस शरीर में एक जगह स्थित अनेक प्रकार के विभागों में अलग अलग सारे संसार को देखा। भगवान के विश्व रूप को देखकर अर्जुन अत्यंत चकित हुए और आश्चर्य के कारण उसका शरीर रोमांचित हो गया। वे हाथ जोड़कर विश्व रूप देव को सिर से प्रणाम करके बोले। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में समस्त देवताओं को तथा प्राणियों के विशेष विशेष समुदायों को, कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, समस्त महर्षियों को और दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, आपको मैं अनेक हाथों, पैरों, मुखों और नेत्रों वाला तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देख रहा हूँ। मैं आपके न आदि को, न मध्य को, न ही अंत को देख रहा हूँ। मैं आपको मुकुट, गदा, चक्र, शंख और पद्म धारण किए हुए देख रहा हूँ। आपके तेज की राशि सब और प्रकाश वाले, प्रज्वलित अग्नि तथा सूर्य के समान कांति वाले, आंखों द्वारा कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रेम्य स्वरूप को देख रहा हूँ। आप ही जानने योग्य परम अक्षर हैं। आप ही इस सारे विश्व के परम आश्रय हैं। आप ही सनातन धर्म के रक्षक और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। आपको मैं आदि, मध्य और अंत से रहित, अनंत प्रभावशाली, अनंत भुजाओं वाले, चंद्र और सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुखों वाले और अपने तेज से इस सारे संसार को तपाते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा समस्त दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण है।
आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोग व्याकुल हो रहे हैं। वे ही देवताओं के समुदाय आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई तो भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य, 8 वसु, 12 साध्यगण, 10 विश्वदेव और 2 अश्विन कुमार तथा 49 मृदगण और गरम गरम भोजन करने वाले 7 पितृगण तथा गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समुदाय हैं। वे सभी चकित होकर आपको देख रहे हैं। हे महाबाहो, आपके बहुमुखों और नेत्रों वाले, बहुत भुजाओं, जंघाओं और चरणों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब प्राणी व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ, क्योंकि हे विष्णु, आपके देदीप्यमान अनेक वर्ण हैं। आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं, यानी सब ओर से बहुत बड़े हैं। आपका मुख फैला हुआ, आपके नेत्र प्रदीप्य और विशाल हैं। ऐसे आपको देखकर भयभीत हृदय वाला मैं धैर्य और शांति को प्राप्त नहीं हो रहा हूँ। आपके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित और दाढ़ों के कारण भयानक मुखों को देखकर मुझे न तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है और न शांति ही प्राप्त हो रही है। इसलिए हे देवेश, हे जगनिवास, आप प्रसन्न होइए। हमारे पक्ष के मुख्य मुख्य योद्धाओं के सहित भीष्म, द्रोण और कर्ण को भी मैं आप में प्रवेश करते देख रहा हूँ। राजाओं के समुदाय सहित धृतराष्ट्र के वे ही सब के सब पुत्र आपके विकराल दाढ़ों के कारण भयंकर मुखों में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कई एक तो चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच फंसे हुए दिख रहे हैं। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं, ऐसे ही वे सारे संसार के महान शूरवीर आपके सब ओर से प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंगे मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। आप अपने प्रज्वलित मुखों द्वारा समस्त लोकों का ग्रास करते हुए उन्हें सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश अपने तेज से सारे संसार को परिपूर्ण करके सबको तपा रहा है। मुझे यह बताइए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं? हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को अच्छी तरह से नहीं जानता। श्री भगवान बोले, मैं सारे लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय मैं इन सब लोगों को नष्ट करने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग खड़े हैं, वे सब तुम्हारे से युद्ध के बिना भी नहीं रहेंगे। इसलिए तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और यश को प्राप्त करो। शत्रुओं को जीतकर धन धान्य संपन्न राज्यों को भोगो। ये सब मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। हे सत्य साचिन अर्जुन, हे सत्य साचिन अर्जुन, मुझे यह बताइए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं? हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को अच्छी तरह से नहीं जानता। श्री भगवान बोले, मैं सारे लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय मैं इन सब लोगों को नष्ट करने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग खड़े हैं, वे सब तुम्हारे से युद्ध के बिना भी नहीं रहेंगे। इसलिए तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और यश को प्राप्त करो। शत्रुओं को जीतकर धन धान्य संपन्न राज्यों को भोगो। ये सब मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। हे सत्य साचिन अर्जुन, तुम इनको मारने में केवल निमित्त मात्र बन जाओ। द्रोण और भीष्म तथा जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य सभी मेरे द्वारा मारे गए शूरवीरों को तुम मारो। तुम भय मत करो और युद्ध करो। युद्ध में तुम निसंदेह शत्रुओं को जीतोगे, इसलिए युद्ध करो। संजय बोले,
भगवान केशव के ऐसे वचन सुनकर भय से कांपते हुए मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर नमस्कार करके और अत्यंत भयभीत होते हुए भी फिर प्रणाम करके गदगद वाणी से भगवान श्री कृष्ण से बोले। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी भगवान, आपके नाम गुण लीला का कीर्तन करने से यह सारा संसार अत्यंत हर्षित हो रहा है और अनुराग को प्राप्त हो रहा है। आपके नाम गुण आदि के कीर्तन से भयभीत होकर राक्षस लोग दसों दिशाओं में भागते हुए जा रहे हैं और संपूर्ण सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। हे महात्मन, गुरुओं के भी गुरु और ब्रह्मा के भी आदिकर्ता आपके लिए नमस्कार क्यों नहीं करें? क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप अक्षर स्वरूप हैं। आप सत भी हैं, असत भी हैं और आप उनसे परे जो कुछ भी हैं वह भी आप ही हैं। आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष हैं। आप ही इस संसार के परम आश्रय हैं। आप ही सबको जानने वाले, जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे ही सारा संसार व्याप्त है। आप भी वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, दक्ष आदि प्रजापति और प्रपितामह यानी ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपको 1000 बार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो, फिर भी आपको बार बार नमस्कार हो, नमस्कार हो। हे सर्व स्वरूप, आपको आगे से भी नमस्कार हो, पीछे से भी नमस्कार हो, आपको सब ओर से ही नमस्कार हो। हे अनंत वीर्य, असीम पराक्रम वाले, आपने सबको संसार में व्याप्त कर रखा है, इसलिए आप ही सब कुछ हैं। आपकी इस महिमा को न जानते हुए मेरे सखा हैं ऐसा मानकर मैंने प्रमाद से अथवा प्रेम से भी हठपूर्वक हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे इस प्रकार जो कुछ भी कहा है और हे अच्युत, हंसी मजाक में चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते समय अकेले अथवा उन सखाओं आदि के सामने मेरे द्वारा आपका जो कुछ अपमान किया गया है, हे अप्रेम्य स्वरूप, वह सब मैं आपसे क्षमा करवाता हूँ। आप ही इस चराचर संसार के पिता हैं, आप ही पूजनीय हैं और आप ही गुरुओं के महान गुरु हैं। हे अनंत प्रभाव वाले भगवान श्री कृष्ण, इस त्रिलोकी में आपके समान दूसरा कोई नहीं है, फिर आपसे अधिक तो कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए हे प्रभु, स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को मैं शरीर को आपके चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके प्रश्न करना चाहता हूँ। पिता जैसे पुत्र का, मित्र जैसे मित्र का और पति जैसे पत्नी का अपराध सहन कर लेता है, ऐसे ही आप मेरे द्वारा किया गया अपराध सहन करने में समर्थ हैं। जिसको मैंने पहले कभी नहीं देखा, उस रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ और साथ ही साथ भय से मेरा मन अत्यंत व्याकुल हो रहा है। इसलिए आप मुझे आप अपने देव रूप को दिखाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए। मैं वैसे ही आपको मुकुटधारी, गदाधारी और हाथ में चक्र लिए यानी चतुर्भुज रूप से देखना चाहता हूँ। इसलिए हे सहस्त्रबाहो, हे विश्वमूर्ति, आप उसी चतुर्भुज रूप में प्रकट होइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी योग शक्ति से अपना अत्यंत श्रेष्ठ तेज स्वरूप, सबका आदि और अनंत श्रेष्ठ रूप तुझे दिखाया है, जिसे तुम्हारे अलावा पहले किसी ने नहीं देखा। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, मनुष्य लोक में इस तरह के विश्व रूप वाला मैं न तो वेदों के पाठ से, न यज्ञों के अनुष्ठान से, न शास्त्रों के अध्ययन से, न दान से, न उग्र तपो से, न केवल क्रियाओं से तेरे अलावा किसी और के द्वारा देखा जा सकता हूँ। मेरा इस तरह का यह उग्र रूप देखकर तुझे व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और विमूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू अब निर्भय और प्रसन्न मन वाला होकर फिर मेरे उसी चतुर्भुज रूप का अच्छी तरह से दर्शन कर। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन से इस तरह कहकर फिर उसी तरह से अपना देव रूप दिखाया और महात्मा श्री कृष्ण ने पुनः सौम्य रूप होकर इस भयभीत अर्जुन को आश्वासन दिया। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य मनुष्य रूप को देखकर मैं इस समय स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। श्री कृष्ण भगवान बोले, यह मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है, इसके दर्शन अत्यंत ही दुर्लभ हैं। देवता भी इस रूप को देखने के लिए नित्य लालायित रहते हैं। जिस तरह तुमने मुझको देखा है,
इस तरह का चतुर्भुज रूप वाला मैं न तो वेदों से, न तप से, न दान से और न ही यज्ञ से देखा जा सकता हूँ। लेकिन हे परंतप अर्जुन, इस तरह चतुर्भुज रूप वाला मैं केवल अनन्य भक्ति से ही, तत्व से ही जानने में और देखने में तथा प्रवेश करने में शक्य हूँ। हे पांडव, जो केवल मेरे लिए ही कर्म करने वाला, मेरे ही परायण, मेरे प्रेम भक्त है तथा आसक्ति रहित और प्राणियों के साथ वैर भाव रहित है, वह भक्त मुझे ही प्राप्त होता है। इसी के साथ 11वां अध्याय समाप्त होता है। आशा है आप सभी को ये अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी राम राम।